नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। आज हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस के बारे में। आज हम इवेलुएट करेंगे कि कौन से ऑफिस ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हैं और कौन से ऑफिस रेस्पॉन्सिव नहीं है। आमतौर पे हमारे जहनों में ये कंसेप्ट है कि जो भी बड़े ऑफिस हैं, क्योंकि आमतौर पे लोग जो हैं ज़्यादातर उनका जो है इंटैक्ट है, जो डायरेक्टली जो है मिडिल रैंक जो ऑफिसर्स हमारे होते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के या ब्लॉक लेवल के या तहसील लेवल के, उनके साथ होता है। उनका जो है डायरेक्ट कंटैक्ट उतने जो हायर लेवल पे नहीं होता है। छोटा सा हमने इसका मैंने अपनी तरफ से छोटी सी एक रिसर्च की है इस हवाले से, ताकि हम जो अवाम के सामने हम इंकिशाफ कर सकें कि कौन से ऑफिस ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है और कौन से ऑफिस रेस्पॉन्सिव नहीं है। हम इसका भी इंकिशाफ करेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा मिस गवर्नेंस देखी जाती है और कहाँ पे आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक आरटीआई एप्लीकेशन मैंने फाइल की थी 7 मार्च 2020 को। ये मैंने फाइल की थी डायरेक्ट कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने आरटीआई फाइल की 7 मार्च 2020 को। मैं जानना चाहता था, आपके सामने है वो आरटीआई एप्लीकेशन, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ श्रीनगर जम्मू रिंग रोड प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन May 2018, फंड्स एलोकेटेड सो फार फॉर एक्वायरिंग ऑफ लैंड। उसके अलावा PMGSY के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने मांगी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो JNK में है, उनके कॉपी ऑफ DPRs बडगाम और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के, फंड्स एलोकेटेड, एजेंसीज एंगेज्ड और कंपनसेशन पेड टू अफेक्टेड पर्संस, क्योंकि टाइम पे कंपनसेशन नहीं मिलता, बहुत से लैंग्वेज हो जाते हैं प्रोजेक्ट, फिर लोगों को तकलीफ होती है। उसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डिटेल्स मांगी थी एलोकेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल एंड अर्बन मार्च 2016 से लेके मार्च 2020 तक मैंने मांगा था। कुछ एरिया बडगाम के थे, कुछ एरिया श्रीनगर के थे, श्रीनगर शहर के भी, क्योंकि अर्बन भी मांगा, रूरल भी मांगा। मैंने आरटीआई का फाइल की 7 मार्च 2020 को। विद इन 13 डेज आरटीआई का जवाब आया। 20 मार्च 2020 को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आरटीआई रिप्लाई करता है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। उन्होंने मेरा आरटीआई एप्लीकेशन जो है, नोडल ऑफिसर्स थे कंसर्न जो मिनिस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन जो मांग रहा था, नोडल आरटीआई ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में चूंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, खासकर ये हमारी जो हम मांग रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो रूरल डेवलपमेंट जो है क्या बोलते मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दे फॉरवर्डेड माय आरटीआई एप्लीकेशन टू नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी NRIDA। NRIDA ने चीफ इंजीनियर PMGSY कश्मीर को फॉरवर्ड की। PMGSY कश्मीर ने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट डिस्ट्रिक्ट बडगाम को फॉरवर्ड की। कुछ इंफॉर्मेशन बडगाम की थी इसमें। हर जगह से जल्दी जल्दी हो गया, अटक कहां गई, यहाँ पे नीचे, और आज तक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पहले चिट्ठी लिखी उन्होंने कि आप 15,000 रुपए दे दीजिए। भाई ये तो सीधी सी बात है कि अगर 30 दिन में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अंडर आरटीआई, उसका मानना है कि मतलब कानून में लिखा है कि वो माना जाएगा कि इंफॉर्मेशन हैज बीन डिनाइड एंड इन दैट केस इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं समझे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद और एक जो बंदे ने भी इंफॉर्मेशन मांगी प्राइम मिनिस्टर से, बाद में नीचे आ गया, अटक गया वहां पे PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में। आरटीआई हमने फाइल किया था, और एक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में, राजभवन में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से 16 अक्टूबर 2021 को आरटीआई फाइल किया गया। ये मैंने ही किया था। 3 नवंबर को जवाब मिला, जल्दी 10 या 12 दिन के अंदर। दे फॉरवर्डेड माय आरटीआई एप्लीकेशन टू ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट JNK गवर्नमेंट। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी, दे फॉरवर्डेड माय आरटीआई एप्लीकेशन टू ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ JNK एंड ऑल द DFOs, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स। किश्तवाड़ के DC ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिली, बडगाम के DFO से इंफॉर्मेशन मिली, कुलगाम के DFO से इंफॉर्मेशन मिली,
और राजौरी के डीएफओ ऑफिस से भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, बट मैं उसका जो एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है। और कहीं से इंफॉर्मेशन मिली तहसीलदार पंचेरी से, वो भी आपके पास है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा ये तहसीलदार पंचेरी है कौन, ये कहां पे है, तहसील पंचेरी है कहां पे। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप जो है 100 रुपया भरिए। ना इसमें कहीं एड्रेस लिखा था, ना इसमें कहीं पे कोई अकाउंट नंबर लिखा था, ना कोई ईमेल था तहसीलदार साहब का, ना कोई फोन नंबर था। एलजी ऑफिस से इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से फॉरवर्ड हो गई, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट से, सेक्रेटरीट से भी फॉरवर्ड हो गई अच्छे से। अटक कहां गई? तहसीलदार के ऑफिस में। कम से कम डिस्ट्रिक्ट भी लिखता। फिर मुझे बाद में पता चला, बिकॉज मैंने ये इंफॉर्मेशन बाद में है, वो उनका जो रिप्लाई है, ट्वीट किया मैंने इसके बारे में, मुझे पता चला ये उधमपुर में है। मैंने रिक्वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर वहां की, आज तक मुझे अकाउंट नंबर नहीं दिया गया कि मैं वो 100 रुपया वहां भरता और मुझे 50 पेज की इंफॉर्मेशन मिलती। अटक गया वहां ही पंचेरी में ही। उसके अलावा डीएफओ सांबा कोटवा ने बोला इंफॉर्मेशन है ही नहीं कुछ उनके पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के हवाले से। डीएफओ राजौरी की अजीब गरीब बात है ये, डीएफओ राजौरी की इंफॉर्मेशन आपके सामने है। डीएफओ राजौरी बोलते हैं द सेड इंफॉर्मेशन इज नॉट इन शेप एंड कंसोलिडेटेड और टेबुलेटेड फॉर्म एज डिजायर्ड बाय इंफॉर्मेशन सीकर। हाउएवर the records related to said information can be inspected in divisional office on any working day. The charges for inspection of records no fee for the first hour and fee of 5 rupees for each hour. ये मुझे बोल रहे हैं कि आप इंस्पेक्शन करने राजौरी आ जाए। दैट मीन मुझे 350 किलोमीटर यहाँ से 300 तो जम्मू तक है, वहां से 150-450 किलोमीटर मुझे निकालने हैं, मुझे इंस्पेक्शन करने जाना है राजौरी। इनके पास टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं है। अगर किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस ने या डीएफओ साहब ने वहां के इंफॉर्मेशन भेजी, या डीएफओ बडगाम ने भेजी, या डीएफओ हमारे जो है कुलगाम के इंफॉर्मेशन ने भेजी, इनके पास टेबुलेटेड फॉर्म में क्यों? उसके बाद हाउ वेर दिस इंडिविजुअल सिलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, मैटर पर्टेन्स टू हायर अप्स। भाई आप ही तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलमबरदार हैं अपने डिवीजन में, तो क्या बोल रहे हैं आप? How many individual and community claims have been cleared by the competent authorities that led to issuance of certificate? The individual and community rights file are cleared as case to case. The case file processing is at level 3 at 3 levels, and processed cleared cases is different at 3 levels. पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ये देखिए, एलजी ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांगी, वहां से ठीक हो गया। फिर सिविल सेक्रेटरीट गई, ठीक था वहां पे। अटक कहां गई? डीएफओ ऑफिस में। ये मैं इसको ये करना चाहता था। उसके बाद मैं आपको और एक केस दिखाऊंगा। इसके बाद ये और एक एलजी ऑफिस में आरटीआई फाइल किया गया। मुश्ताक अहमद एक आरटीआई एप्लीकेंट है। 1 सितंबर 2020 को आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इंफॉर्मेशन इन्होंने मांगी थी अबाउट दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और यूसमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। इंफॉर्मेशन आपके इस पे स्क्रीन पे आ रहा है। रिप्लाई उनका आ रहा है, जो एलजी का सेक्रेटरीट है, उन्होंने इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की, एक चिट्ठी लिखी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है सिविल सेक्रेटरीट को 4 सितंबर 2020 को। बाद में जो है सिविल सेक्रेटरीट ने दूध पथरी अथॉरिटी और यूसमर्ग अथॉरिटी को भी लिखी, जवाब नहीं मिला। यूसमर्ग थोड़ा बहुत जवाब मिला, दूध पथरी तो बैठ ही गया इसी पे, छोड़िए। और एक अजीब गरीब आपके पास एक है, कोई इंसान ने कोई एप्लीकेंट था, उन्होंने तहसीलदार अजस के सामने आती एप्लीकेशन फाइल की, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगनी थी किसी प्राइवेट इंसान से। ये बांडीपोरा में। तहसीलदार अजस ने उस प्राइवेट इंसान को चिट्ठी लिखी, मोहम्मद रमजान राथर सन ऑफ अब्दुल अजीज राथर, कि भाई तुम इंफॉर्मेशन दे दो। आरटीआई फाइल्ड इन पीआईओ ऑफिस एसीआर जो है बांडीपोरा में। दिस ऑफिस हैज रिसीव्ड एन एप्लीकेशन, ये आपके सामने चिट्ठी आ रही है, through PIO Revenue Department Bandipora wide letter number dated 8 April 2021. You are hereby directed to furnish the information sought from you within 3 days positively. उसके बाद समन उनको जारी की गई, उर्दू में है। अब देखिए, जमाबंदी, गिरदावरी व दीगर दस्तावेज को पेश किया जाए। प्राइवेट इंसान से इंफॉर्मेशन, कोई पब्लिक अथॉरिटी से नहीं है। ये क्या सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है? कहां पे अटक जाता है? तहसील ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में, डीएफओ ऑफिस में, क्या बोलते एसडीएम ऑफिस में, वहां पे मिस गवर्नेंस है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉरवर्ड करते हैं चिट्ठियां, वो बिल्कुल रेस्पॉन्सिव है। अटक कहां जाता है? और हाल ही में एलजी ऑफिस में एक अपील थी आरटीआई की, आप देखिए
फरवरी 22, 2022, अभी रिसेंटली फर्स्ट अपील, पंकज कुमार शर्मा जी स्पेशल सेक्रेटरी। देखिए किस तरीके से उन्होंने डिस्पोज ऑफ अपील की। अपील का लेटर आपके पास है। एप्लीकेंट जो था, अपीलेंट जो था, उसको कहा कि आप ऑनलाइन आ जाइए 25/2 को। नाउ इन टर्म्स ऑफ रूल 5 ऑफ J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स, you are requested to attend the meeting through online mode on 25th February 2022 at 11 a.m. for presenting your case, for which a link shall be forwarded to you on your contact number. लिंक आपको भेजी जाएगी contact number पे। Zoom लिंक भेजा गया उस आदमी को, जम्मू से वो थे वहां पे ऑफिसर्स। ये बेचारा गांव से था कहीं पे अंसारी शरीफ इलाके में। If you are not able to attend the meeting on the set date and time, you may please feel free to contact on scheduled date and time on following नंबर दिए गए। अगर आपके पास टाइम नहीं है उस दिन, फिर आप टाइम चूज कीजिए, कब आएंगे, हमको कॉल कीजिए। पंकज कुमार शर्मा स्पेशल सेक्रेटरी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, राजभवन J&K। किस तरीके से पेश आते हैं। और तहसीलदार साहब का देखिए रवैया क्या है। प्राइवेट इंसान को बोलता है इन्फॉर्मेशन लाओ, फिर समन भेजता है उसको। तहसीलदार पंचेरी बोलता है मुझे आप 100 रुपया भरो, कोई एड्रेस नहीं है। DFO राजौरी बोलता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, आप आ जाइए यहाँ पे राजौरी। मैं श्रीनगर से राजौरी जाऊंगा इंस्पेक्शन करने के लिए। टैबुलेटेड फॉर्म में नहीं है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं है। ये है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमारा। यहाँ पे देखिए क्या हालत है हमारी गवर्नेंस की सिस्टम की। कहाँ पे अटक जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंफॉर्मेशन मिली, फॉरवर्ड की, अटक गई कहाँ पे, PMGSY बड़गाम में। LG ऑफिस से इंफॉर्मेशन निकली, अटक गई दूध पत्थर डेवलपमेंट अथॉरिटी में। LG ऑफिस से चिट्ठी निकली, अटक गई कहां पे, DFO ऑफिस में। LG ऑफिस से निकली, तहसीलदार ऑफिस में अटक गई। मैं चाहूंगा जो हमारी हुकूमत है, जो हमारी इंतजामिया है, वो इसका संजीदा नोटिस ले। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज़।